Hello students, welcome back to our YouTube channel, that is Chemistry's Champ. So अब मैं छोटी छोटी वीडियोस डालूँगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लूँगा स्टूडेंट्स, और होप्स हो कि आपको पसंद आए। और जिस टॉपिक पे भी आप वीडियो बनवाना चाहते हैं सो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, so first of all we should know about electrophile, then we can jump to what is electrophilic substitution reaction। ठीक है, पहले हमें पता होगा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तभी हम बता पाएंगे ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करती है। अब कोई भी चीज किसी को पसंद कर रही है, इट मीन्स वो वाली चीज उस चीज के पास नहीं है। ठीक है, मतलब डेफिशिएंट है वो चीज उस चीज की। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर दो स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ गए, जो इलेक्ट्रॉन का जिसमें कमी होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और उनको इलेक्ट्रॉन को पाने की क्या है, चाहत है। समझ गए। और कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या कर सकते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब किसी को किसी की चीज की जरूरत है तो वही लेगा ना। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इलेक्ट्रॉन का पेयर लेगा। ठीक है, और इसी को हम एक नई टर्म से बोलते हैं जिसका नाम है लुईस एसिड। लुईस एसिड, समझ गए। और ये जो अब आप बोलेंगे सर कि हमें कैसे पता लगेगा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है पेपर्स में। ठीक है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, या आपका +1 +2 के पेपर हो गए। ठीक है, तो उसमें व्हाट कैसे आपको पता लगेगा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, जिस पे भी या पॉजिटिव चार्ज हो या कोई न्यूट्रल स्पीशीज हो। ठीक है, या जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो। आपके पास एक बहुत सुंदर एक रिएक्शन है, राइमर टाइमर रिएक्शन है, जिसमें इंटरमीडिएट जो बनता है, जिसमें क्लोरोफॉर्म को जब हम क्लोरोफॉर्म के जो इंटरमीडिएट जो बनता है लास्ट में जाके इस रिएक्शन का, वो बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। तो उसमें जो है एम्प्टी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। समझ गए, उसी को ही हम क्या, उसको भी क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, एक कार्बोकेटाइंस हो गए जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, AlCl3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, तो कितने चाहिए, 8 चाहिए ना। ऑक्टेट तभी कंप्लीट करेगा, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ गए। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, बता सकता है कोई मेरे को इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी। जैसे BF3 है तो BF3 BF3 BF3। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके ऑक्टेट में बोरोन के, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने चाहिए, 8 चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो कैसे करेगा ऑक्टेट कंप्लीट, लेगा ना भाई, तभी इलेक्ट्रोफाइल हुआ ये। समझ गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है तभी। समझ गए ना इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ है। ठीक है, वैसे BCl3 है और CCl, इसको डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। ये आपसे पूछा जाता है कि राइमर टाइमर रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है डाई क्लोरो कार्बिन। समझ गए। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या है ये, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये नाम ही सुजेस्ट कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस को लव करता है। अब न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर ही घूमेंगे, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स होते हैं। समझ गए, तो पॉजिटिव चार्ज लविंग है। अब पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन होगा, अब अपने आप बताओ, जिसके पास नेगेटिव होगा वही पॉजिटिव को प्यार कर पाएगा ना। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, जहां पे भी तो आपको एक नेगेटिव चार्ज दिख जाए या लोन पेयर दिख जाए, समझ गए, तो आपने वो सीधा ही इलेक्ट्रोफाइल समझना है। समझ गए, तो ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बिहेव एज अ लुईस बेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, लुईस एसिड और लुईस बेस आपको समझाएंगे आगे भी, अभी भी आप तैयार कर लो ये। ठीक है, कैन बी न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। ठीक है, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज भी हो सकते हैं। एट दिस वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता लगेगा, देखो नेगेटिव चार्ज होगा तो आप जल्दी से पहचान लोगे। समझ गए। अब आप बोलोगे सर वाटर पे तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, है या नहीं है, नहीं है ना, तो ये कैसे हो गया न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है।
क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है किसी को भी, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया, अमोनिया के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। होप सो आपको समझ आ गया हो व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। और जो भी आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर तरह से बता दूंगा, ठीक है। और आप मेरे को ये भी सजेशन दे सकते हैं कि मैं +1 +2 की जो भी मेरे नोट्स से रिलेटेड हैं, जो भी मैं तैयारी करता हूँ, तो उन नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, जिससे आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैं ट्राई करूँगा कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आपको मैं आपके ना डे टू डे लाइफ से मैं कोरिलेट कर सकूँ, समझ गए। सो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो आपको समझ आ ही गया। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा तो इसको अपने पे आप एग्जांपल ले लेना। देखो न्यूक्लियोफाइल आप समझ लेना, जो चीज आपके पास सबसे ज्यादा होगी ना, वो आप सोचो यार, वो आप सोचते हो यार दे देता हूं मैं किसी को, दान कर देते हो ना, जो आपके पास ज्यादा चीज हो, समझ गए कि यार किसी के पास आपके पास बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कोई बेचारा एक बिस्किट मांग रहा है तो आप दे दोगे ना, ले यार तू भी खा ले बिस्किट, ठीक है। अगर सपोज करो, अगर वही लड़का जो जिसको आपने बिस्किट दिया है वो क्या एक्ट कर रहा है उस टाइम, वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, और आप क्या एक्ट कर रहे हो, न्यूक्लियोफाइल, समझ गए। ये बिस्किट के एग्जांपल से आप ध्यान रख सकते हो। और आज आपने इसको ध्यान से पढ़ना, और जो भी डाउट रहा होगा आप मेरी साइड से, सो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे को आप बता सकते हैं। सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।